Hi dear students, welcome to the Leeds Academy Next. Dear students, आज के इस क्लास में हम 8th क्लास इंग्लिश चैप्टर 2 लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मजाकिया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर को सुनने में. डियर स्टूडेंट्स, चलो आते हैं चैप्टर पे. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का जो प्री रीडिंग पार्ट है, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है, इसको प्री रीडिंग कहते हैं या इसको कॉन्टेक्स्ट पार्ट कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा होता है? हमें 2-3 लाइन्स में आइडिया मिलता है, क्लू मिलता है कि पूरे चैप्टर में हमें क्या कुछ सुनने को मिलेगा या पूरा चैप्टर जो है वो किस थीम पे बेस्ड है, वो क्लू हमें मिलता है इस कॉन्टेक्स्ट पार्ट में. चलो पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. आप अच्छे से हर लाइन के हर वर्ड को अच्छे से समझोगे. द डायलॉग इज बेस्ड ऑन अ ड्रामेटिक पोम इन डोगरी बाय रामनाथ शास्त्री. डियर स्टूडेंट्स, आप जो चैप्टर लाइफ पढ़ने वाले हो, असल में ओरिजिनली इसको लिखा गया था डोगरी लैंग्वेज में. ये एक पोम है, इसको डोगरी लैंग्वेज में लिखा गया था रामनाथ शास्त्री के द्वारा. और अभी जो आप पढ़ रहे हो इसका इंग्लिश वर्जन, इसको डोगरी से इंग्लिश में शिवनाथ ने ट्रांसलेट किया है. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप क्या देखोगे? द पासिंग विंड asks the questioners what is life of various things in the universe like the stars, the moon, the cloud, the ocean, the earth and the little girl. Dear students, मेन किरदार जो इसमें इस चैप्टर में है वो है पासिंग विंड, गुजरती हुई हवा. गुजरती हुई हवा, आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जब ये पास होती है, गुजरती है, तो ये हवा जिससे भी मिलती है उससे यही सवाल पूछती है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके नजरिए से लाइफ क्या होती है. हर एक से यही सवाल पूछती है गुजरती हुई हवा. किस किस से? स्टार्स, मून्स, क्लाउड, ओशन, द अर्थ एंड फाइनली एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी गर्ल से भी यही सवाल पूछती है ये गुजरती हुई हवा. तो ईच ऑफ देम, हर एक ने वहां से क्या रिप्लाई दिया, वहां से क्या जवाब दिया, कम्स आउट विद देयर डेफिनेशंस. उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी. किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और डेफिनेशन दी लाइफ को. जिसने लाइफ को जैसा समझा है उन्होंने वैसे एक्सप्लेन किया, वैसे डेफिनेशन दी लाइफ की. नाउ रीड द पोम नाउ रीड द टेक्स्ट. अब हम इस पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स और समझेंगे और सुनेंगे कि किसने क्या क्या जवाब दिया. गुजरती हुई हवा ने जब ये सवाल किया क्या लाइफ होती है, तो उन्होंने वहां से रिप्लाई क्या किया, उन्होंने वहां से जवाब क्या दिया, वो देखेंगे हम. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ पे आ जाते हैं इस स्लाइड में. द पासिंग विंड, गुजरती हुई हवा. व्हाट इज लाइफ? विंड ने ये सवाल किया सबसे पहले स्टार्स को. द स्टार्स ने वहां से क्या जवाब दिया इस सवाल के जवाब में? टू शाइन विथ वंस ओन ब्राइटनेस इज लाइफ. अच्छे से समझना डियर स्टूडेंट्स. स्टार्स ने वहां से जवाब दिया टू शाइन, चमकना, विथ वंस ओन ब्राइटनेस, अपनी चमक से चमकना, यही हमारी लाइफ है, यही जिंदगी होती है. या क्या होता है? अपनी लाइफ, अपनी ब्राइटनेस से चमकना. टू शाइन वंस ओन ब्राइटनेस का मतलब होता है अपनी एबिलिटी होनी चाहिए. यहाँ पर असल में स्टार्स क्या कहना चाहते हैं कि हम जो शाम को ट्विंकल करते हैं, हम जो चमकते हैं, शाम को नहीं, हर वक्त, अब शाम को हमें दिखता है, तो हम जो ट्विंकल करते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं, ये हमें खुद की एबिलिटी है, ये हमें खुद की एनर्जी है, ये हमें खुद की लाइट है. इस खुद की लाइट से, खुद की एबिलिटी से और खुद की कैपेसिटी से हम जो चमकते हैं, यही हमारी लाइफ है. When there is no moon, जब आसमान पे मून कभी कभार नहीं दिखती है हमें, स्टार्स कहते हैं जब आसमान पर मून नहीं होती है, इट सीम्स टू अस, हमें ये लगता है एज इफ वी वर रिलीज्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी. डियर स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि हमें आज कैप्टिविटी से, हमें आज कैद खाने से, जेल से क्या किया गया है? आजाद किया गया है. कैप्टिविटी मीन्स यहाँ पर कैद खाना, जेल. We brighten up and every star feels that it is there. हम बहुत ही ज्यादा ब्राइटन करते हैं, चमकते हैं. हर एक स्टार
फील करता है, महसूस करता है कि मैं भी कोई हूं, मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है। इट हैज सम पावर, मुझ में भी कोई पावर है, मुझ में भी कोई एनर्जी है। इट हैज मिलियंस ऑफ कंपेनियंस, और हर एक स्टार ये फील करता है कि मेरे बहुत सारी लाखों की तादाद में मेरे साथी हैं। इन फैक्ट वी फील, और सच्चाई ये है, वी फील दैट वी हैव ए लार्ज फैमिली। हमें लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा खानदान है, हमारा बहुत बड़ा क्या है, कंपेनियंस हैं, हम बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारी एक फैमिली है। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज नो लाइफ, किसी और पे डिपेंड रहना कोई लाइफ नहीं होती, कोई जिंदगी नहीं होती। दस हैविंग आवर ओन लाइट इज लाइफ फॉर अस। तो इन द एंड इस डेफिनेशन से ये एंड करते हैं अपने रिप्लाई को, कि हमें लगता है कि हम जो अपनी लाइट से चमकते हैं शाम को आसमान पे, या हर वक्त चमकते हैं अपनी लाइट से, यही हमारी जिंदगी है। तो द पासिंग विंड गोज टू, अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, कि स्टार्स क्यों कह रहे हैं कि शाम को जब आसमान पे मून नहीं होती है, हमें लगता है कि जैसे हमें आज़ाद किया गया है कैद खाने से। डियर स्टूडेंट्स, आपने महसूस किया होगा शाम को जब हम आसमान की ओर देखते हैं, अगर मून होगी आसमान पर और ओब्वियसली स्टार्स भी होते हैं, तो हम स्टार्स को ज़्यादा नहीं देखते, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं स्टार्स को, हम मून को देखते हैं, क्योंकि हमें वो ज़्यादा जैसे लार्जर देन द स्टार्स नजर आती है, इसीलिए हम स्टार्स को छोड़कर मून की ओर फोकस करते हैं। तो इसका मतलब उस वक्त फील होता है स्टार्स को जैसे हम कैद खाने में हैं, कोई हमें देख भी नहीं रहा है। तो जब शाम को आसमान पर मून नहीं होती है, तो उस वक्त जब हम देखते हैं आसमान की ओर, हम किसको देखेंगे? उस वक्त हम स्टार्स को ही देखेंगे ना, क्योंकि उस वक्त कोई और चीज नहीं है ना जिसको हम देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्टार्स बोल रहे हैं, जब आसमान पर मून नहीं होती, उस वक्त हमें लगता है जैसे हमें उस कैद खाने से आजाद किया गया है। तो आते हैं इस पे, द पासिंग विंड गोज टू द मून, फिर जब ये गुजरती हुई हवा पहुंचती है कहाँ? मून के पास, फिर मून से भी यही सवाल ये विंड करती है, व्हाट्स लाइफ मीन टू यू, आपके लिए आपकी जिंदगी क्या है? द मून ने वहां से क्या जवाब दिया? यू सी दीज डार्क स्पॉट्स इन मी, ऑन मी, सॉरी। तो मून वहां से जवाब देती है इस गुजरती हुई हवा को, आप जो ये मुझ में ये काले धब्बे जो आपको नजर आते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, ए लाइफलेस एंटिटी, जैसे मैं लाइफलेस हूं, जैसे मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। दिस बारूड लाइट इज द काज, तो ये जो बारूद लाइट है ये रीजन है, मुझ में जो ये आपको काले धब्बे नजर आ रहे हैं ये रीजन है किस चीज का? बारूद लाइट। डियर स्टूडेंट, शाम को जो हमें मून ब्राइट करती हुई नजर आती है, असल में उसकी वो खुद की चमक नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर ये कह रही है मून यहाँ पर, ये मुझ में जो ये लाइट है, मैं चमकता हुआ जो मैं नजर आती हूँ, ये लाइट मुझे खुद की नहीं है, मुझे कहीं उधार ली मैंने, ये किसी और से मांग के ली मैंने ये लाइट। दिस बारू लाइट इज द काज ऑफ, इसी वजह से, खुद की लाइट ना होने की वजह से मुझ में ये काले धब्बे पड़े हैं। इट्स लाइक ए श्राउड, जैसे कफन पहनाया गया है एक डेड बॉडी को। इट्स लाइक ए श्राउड, श्राउड मीन्स यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कफन, एनवेलपिंग बाय माय डेड बॉडी। माई लाइट लुक्स लाइक द लस्टर ऑफ ए विडो। डियर स्टूडेंट्स, माई लाइट, मेरी जो ये चमक है, मेरी जो ये लाइट है, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक विधवा औरत हंस रही है। इस चीज को अच्छे से समझोगे डियर स्टूडेंट्स, एक विधवा जो होती है, जिसका हस्बैंड और पति जिसकी डेथ हुई होती है, तो उसके बाद उसकी सारी खुशियां जैसे छिन जाती है उससे, वो हमेशा सैड होती है। कभी कभार जब उसके चेहरे पे स्माइल होती है या जब वो कभी कभार हंसती है, तो उसमें भी वो दम नहीं होता है, उस हंसी में भी लगता है कि पेन ही छुपी हुई है, तो वो फेक लाफ होता है। इसीलिए यहाँ पर ये बोल रहे, मुझ में जो ये लाइट नजर आती है ये उस विधवा औरत की हंसी की तरह है, फेक ये लाइट है। आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज माई लॉर्ड।
और यहाँ पर ये एंड कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है असल में लाइफ का कि आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन। मुझे लगता है मैं इस ओशन का, इस समंदर का क्या हूँ, बच्चा हूँ, चाइल्ड हूँ, और दिस इज ए लॉट, यही मेरा मुकद्दर है। लॉट का मीन्स यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, लॉट का वैसे तो लॉट का मतलब होता है मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये बोलता है दिस इज माई लॉट, दैट मीन्स यही मेरा मुकद्दर है कि मैं इस समंदर का क्या हूँ, बच्चा हूँ। अब इसको थोड़ा गहराई से समझो डियर स्टूडेंट्स, क्यों यहाँ पर ये बोल रहा है आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन। इसको फिगरेटिव मीनिंग में समझोगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको पोम से ही ट्रांसलेट किया गया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डीप सेंस लिटरल मीनिंग से हटके थोड़ा आपको जानने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, शाम होने से पहले पहले अगर आप दरिया के किनारे बैठोगे या शाम के वक्त जब आप दरिया के किनारे बैठोगे, फिर दरिया के अंदर नज़र डालोगे, आपको मून की रिफ्लेक्शन नज़र आ जाएगी उस पानी के अंदर। ऐसा लगता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि इस समंदर ने एक माँ की तरह अपनी कोख में लिया है, सॉरी अपनी गोद में लिया है। किसको? इस मून को। शाम को देखना, आप एक्सपीरियंस करना कभी, शाम के वक्त दरिया के किनारे जब बैठोगे, मून की रिफ्लेक्शन को देखना पानी के अंदर, ऐसा लगेगा कि इस समंदर ने एक माँ की तरह इस मून को बच्चे की तरह अपनी गोद में लिया है। तो यहाँ पर इसीलिए मून क्या जवाब दे रही है कि मैं क्या हूँ, चाइल्ड ऑफ द ओशन, मैं बच्चा हूँ ओशन का, समंदर का, यही मेरे लिए मेरी जिंदगी है, यही मेरा मुकद्दर है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। देन द विंड मूव्स टू द ओशन विथ, फिर ये जब विंड को, गुजरती हवा को, स्टार्स ने भी जवाब दिया लाइफ क्या होती है, अब मून ने भी अपनी डेफिनेशन दी लाइफ क्या होती है। अब ये ओशन के ओर जाते हैं, डिस्केंट जिसको कहते हैं, ऊपर से नीचे आना, फिर मून से नीचे आया ये गुजरता हुआ हवा, और ओशन से, समंदर से भी सेम यही सवाल किया कि आपकी जिंदगी क्या है। Then the wind moves the ocean with the same question. The wind, what is meaning of life are you? उससे भी यही पूछा आपकी लाइफ क्या है। The ocean, समंदर ने क्या जवाब दिया? With a serious look at the wind. Serious look. सीरियसली उसने विंड की ओर देखा और वहां से जवाब दिया। To realize one's limits and maintain one's dignity. रियलाइज करना कि किसी भी इंसान को रियलाइज करना है, किसी भी चीज को जब वो रियलाइज करता है कि उसकी हद, उसकी लिमिट्स कहाँ तक हैं, और मेंटेन करना, उस चीज को बरकरार रखना, वंस डिग्निटी, क्या टू रियलाइज, एक तो इंसान को या किसी भी चीज को क्या अपनी लिमिट का, अपनी हद का पता होना चाहिए, एंड मेंटेन वंस डिग्निटी, और उसको आना चाहिए अपनी शोहरत को, अपनी इज्जत को, अपनी ऑनर को मेंटेन करना, बरकरार रखना। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, और यहाँ पर ओशन ये जवाब दे रहा है कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस। बिटर मीन्स यहाँ पर कड़वा, बिटर मीन्स यहाँ पर सख्त, या तलख आप कहोगे, या यहाँ पर बुरा कहोगे, नेगेटिव सेंस में लोगे। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर भी इसको थोड़ा डीप सेंस में लोगे डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ पर यह है इंसान या कोई चीज लाइफ में, वैसे इंसान ही जिसकी लाइफ होती है वो लाइफ में क्या देख एक्सपीरियंस करता है, इवन डेज भी और डेज भी डियर स्टूडेंट्स, वो खुशी भी और गम भी एक्सपीरियंस करता है। लेकिन उस वक्त वो इंसान जिसकी में भी वो कभी कभार बैड सिचुएशन में फंस जाता है, गम में फंस जाता है, तो उस वक्त वो हार नहीं मान लेता है डियर स्टूडेंट्स, वो फेस करता है उन चीज़ों को, टेकिंग देम एज पेरल्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं भी जब बुरे टाइम को फेस करती हूँ, ये ओशन बोल रहा है, समंदर बोल रहा है, मैं उस बुरे टाइम को एज पेरल लेता हूँ, टेकिंग देम एज पेरल्स। पेरल्स मीन्स मोती, ये पॉजिटिविटी के वो लेता है डियर स्टूडेंट। अगर हम भी लेंगे ना, ऐसा समझोगे आप, मान लो कभी कभार अगर हमें भी, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होगी, हम ये समझेंगे कि अभी बुरा वक्त चल रहा है, कुछ टाइम के बाद ये बुरा वक्त रिप्लेस होगा अच्छे वक्त में, खुशियों में, ये गम रिप्लेस होगा खुशी में। तो अगर हम इस इंटेंशन से रहेंगे तो कभी भी हम मायूस नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पर इसी तरह ओशन भी बोल रहा है टेकिंग देम एज पेरल्स,
बुराई या बैड सिचुएशन जब आते हैं, मैं इसको पैरल, पैरल मीन्स पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाना, मोती एंड रुबीज, रुबीज भी एक प्रेशियस स्टोन है डियर स्टूडेंट, जैसे याकूत, याकूत, हाँ एक प्रेशियस स्टोन है। दिस इज माई आइडिया लाइफ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा आइडिया है, यही मेरा थॉट है लाइफ का, कि बुरे वक्त को फेस करना, हर एक चीज को इवन एंड ऑड, बुरे अच्छे को एक्सपीरियंस करना, पॉजिटिव मूड से लेना, और यही मेरी लाइफ है। दी साल्टी वाटर, फिर और एक्सप्लेन कर रहा है समंदर कि मुझ में जो ये नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर ऑफ माइंड प्रोड्यूस पेर्ल्स एंड क्रिएट क्लाउड्स। इसी वजह से क्या होता है, जो डियर स्टूडेंट्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, कंडेंसेशन, डेप्सेशन वगैरह, जब क्या होते हैं थ्रू इवापोरेशन, ये समंदर का पानी इवापोरेट होकर जब आसमान पर चला जाता है, फिर इसका क्या बनता है, क्लाउड बनते हैं, फिर क्लाउड जो है बारिश की सूरत में नीचे आता है, बारिश होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ओशन क्या बोल रहा है, ये जो साल्टी वाटर मुझ में है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, पेयरलेस एंड क्लाउड बनता है इसी से। फिर यही क्लाउड जब बरसता है पानी की सूरत में, बारिश होती है। यू कैन कॉल इट ए लाइफ ऑफ पेनेंस और रिनंसिएशन। बहुत ही अच्छा वर्ड इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यू कैन कॉल इट लाइफ ऑफ पेनेंस। इस लाइफ को, इस जिंदगी को आप क्या कहोगे, पेनेंस डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है पेनेंस? पेनेंस होता है जिसको हम कहेंगे ना सेल्फ पुनिशमेंट, पेनेंस एंड रिनंसिएशन। ऐसा लगता है यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है एक माँ की तरह डियर स्टूडेंट्स। एक माँ जो है अपने आप को सेक्रीफाई करती है, किसके लिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। वो अपनी लाइफ को, अपनी ब्यूटी को खत्म करती है, दाव पे लगाती है, सेक्रीफाई करती है, अपनी एनर्जी को, अपनी खून को सेक्रीफाई करती है वो एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। इसी तरह ओशन से जब क्लाउड्स बनते हैं थ्रू इवापोरेट, उसके बाद ये बादल जो हैं ये अपने आप को खो देते हैं, या अपने आप को सेल्फ प्लान्स जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब खुद को, अपने आप को खत्म करना। जब ये खत्म हो जाते तभी पानी बन जाता है ना, तभी बारिश गिरती है। रिनंसिएट करना, रिनंसिएट ही होता है अपने आप को सेक्रीफाई करना डियर स्टूडेंट्स। देन द विंड अप्रोचेस द क्लाउड। फिर ये आंसर जब गुजरती हुई हवा ने सुना, उसके बाद ये गुजरती हुई हवा कहाँ पहुंचती है, क्लाउड पे। और क्लाउड से भी, उन बादलों से भी यही सेम सवाल पूछती है कि आपकी जिंदगी क्या है, द विंड व्हाट्स लाइफ फॉर यू। उसके बाद द क्लाउड वेरी क्विकली, क्लाउड उसने, बादलों ने वहां से जल्दी से जवाब दिया, व्हाट आई अंडरस्टैंड, हमें क्या लगता है, अबाउट माई लाइफ इज ओनली दिस मच दैट व्हेन इट ट्रेम्बल्स, जब गरजते हैं, जब साउंड निकलता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहते हैं उसको, लाइटिंग जब होती है, जब बादल गरजते हैं, इट ओनली रैम्बल्स, जब गरजते हैं तो खाली आवाज निकलती है, लाइटिंग होती है, बट डज नॉट रेन, उस वक्त बारिश नहीं होती है। बट व्हेन इट रेन, लेकिन जब बारिश होती है, इट लॉस इटसेल्फ एंड गिव्स अवे इट्स बीइंग इन जॉय एंड सेल्फ एब्डोमेन। वही लिखा है जो इससे पहले हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स। जब बादल गरजते हैं, जब लाइटिंग होती है, तो खाली आवाज़ आती है, उस वक्त बारिश नहीं होती है। लेकिन जब बारिश होती है डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त ये जो बादल होते हैं खुशी खुशी अपने आप को खो देते हैं। ये बादल बारिश में तब्दील होते हैं, फिर नीचे आते हैं, बट इट मस्ट, लेकिन इन बादलों को जब ये नीचे बरसते हैं पानी की सूरत में, रेन की सूरत में, इनको पता होना चाहिए कि किस वक्त बरसना है और कहाँ बरसना है, द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम इन रेस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ पर्चर्ड सॉइल डियर स्टूडेंट्स। ये भी आप ऐसा समझोगे, नीचे जो ज़मीन, सूखी मिट्टी जो होती है, पर्चर्ड सॉइल मीन्स यहाँ पर खुश्क ज़मीन जो होती है, उसके लिए यहाँ पर उसकी भूख मिटाती है। यहाँ पर ये बारिश गिरती है, वो जो सूखी हुई मिट्टी जो होती है उसको पानी मिलता है, उसमें जान आ जाती है। जैसे फॉर मी द रियल लाइफ इज टू रेन। तो यहाँ पर क्लाउड कहते हैं हमें लगता है जिंदगी क्या होती है जब हम पानी की सूरत में नीचे आते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। फिर हम बरसते हैं कहाँ, हिल्स पे जो ज़्यादा सूखे होते हैं, विच आर ड्राइड, जो बहुत खुश्क होते हैं, जिनको पानी की ज़रूरत होती है, ड्राइड नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उनको
पानी की ज़रूरत होती है उस वक़्त हम बरसते हैं कहाँ, उन हिल्स पे जो ड्राइड होते हैं, खुश्क होते हैं, जिनको पानी की ज़रूरत होती है। तो यही जवाब दिया डियर स्टूडेंट्स क्लाउड ने। नाउ द विंड क्वाइटली डिसेंड्स टू द अर्थ, उसके बाद ये विंड, ये गुजरती हुई हवा आ जाती है कहाँ, ज़मीन पर। हाँ, फिर ज़मीन से भी यही सवाल करती है कि आपकी लाइफ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा ये क्लास हुआ। इंशाल्लाह इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। उस दूसरे पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं दूसरे पार्ट